वेलकम टू आर्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, मस्त रहे। आज का वीडियो टाइप्स एंड यूजेस ऑफ आईवी फ्लूइड्स के ऊपर है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत आते हैं और मटेरियल ना होने की वजह से या सिलेबस आप नहीं देखते हैं तो उसको नहीं करते हैं। अभी मैं इसी के पर्पज़ से ये वीडियो लेकर आई हूँ और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कुछ भी कमी हो तो बताएं। आगे इसका लॉन्ग वीडियो भी आएगा, अभी मैं शॉर्ट में बताती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल सलाइन क्या होता है। नॉर्मल सलाइन कॉम्बिनेशन है 0.9% NaCl का वाटर में, क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन है। ऑस्मोलरिटी आइसोटोनिक होती है, रेंज होती है 308 मिली ऑस्मोल, ठीक है। और इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे। हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया मीन्स कि जब ब्लड में जो सॉल्ट का लेवल है वो बढ़ जाता है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरनेट्रीमिया। या हम बोल सकते हैं सोडियम का लेवल जब बढ़ जाता है तब उसमें यूज़ करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में इसका यूज़ करते हैं, शॉक में इसका यूज़ करते हैं, रेसोसिएशन कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। रेसोसिएशन कंडीशन CPR वाली कंडीशन, मिस इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसके अलावा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हम इसका यूज़ करते हैं। डायबिटीज़ की वजह से जो कीटोन बनते हैं तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। फ्लूइड मेंटेनिंग में इसका हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हार्ट फेलियर पेशेंट और ऐसे पेशेंट जिनमें कि फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, मीन्स जिनमें एडिमा हो जाता है, उन पेशेंटों में भी हम इसका नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हाफ नॉर्मल सलाइन, तो हाफ नॉर्मल सलाइन किसका मिक्सचर है। हाफ नॉर्मल सलाइन 0.5% NaCl का वाटर में क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक इसका ऑस्मोलरिटी है, रेंज है इसकी 154 मिली ऑस्मोल, ठीक है। और इसके यूजेस हैं डिहाइड्रेशन में, हाइपोनेट्रीमिया में। हाइपोनेट्रीमिया मीन्स सोडियम की कमी हो जाए, ठीक है। डिहाइड्रेशन आप सभी लोग समझते हैं, वुंड वॉशिंग, चोट वगैरह जब लग जाती है, वोमिटिंग में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस में, व्हीकल इंजेक्शन में। व्हीकल इंजेक्शन वो होते हैं जो कि हम जैसे कि हम कीमोथेरेपी वगैरह में जो इंजेक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनको हम व्हीकल इंजेक्शन कहते हैं, तो दैट टाइम भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पे भी इसका यूज़ होता है। हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ नहीं कर सकते। हम इसका यूज़ लिवर डिजीज़ में नहीं कर सकते, ट्रॉमा वाले पेशेंट को नहीं कर सकते, और बर्न मतलब जले हुए पेशेंट को इसका यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं तो ये दे रखा है रिंगल लैक्टेट, और इसको हम हार्टमैन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये किस किस का मिक्सचर है। ये जो मिक्सचर है 0.9% NaCl का वाटर में क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन है। इसमें जो इसके अलावा इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। जैसे सोडियम की बात करते हैं तो 131 मिली इक्विवेलेंट, क्लोराइड की बात करते हैं तो 111 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पोटेशियम की बात करते हैं तो 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कैल्शियम की बात करते हैं 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और इसमें एक बफर, क्योंकि इसका नाम क्या है, रिंगल लैक्टेट, तो जो लैक्टेट का इसमें बफर पाया जाता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑस्मोलरिटी की बात करते हैं तो इसकी ऑस्मोलरिटी आइसोटोनिक भी होती है और स्लाइटली हाइपोटोनिक होती है, ठीक है। इसकी रेंज जो होती है ऑस्मोलरिटी की वो 275 मिली ऑस्मोल होती है। रिंगल लैक्टेट का जो यूज़ है वो हम करते हैं वन पेशेंट में, शॉक पेशेंट में, एसिडोसिस में या वफर पीएच में, हाइपोटेंशन वाले पेशेंट को, एक्यूट ब्लड लॉस मतलब कहीं जा रहे हैं और हमें एक्सीडेंट हो जाए या फिर अचानक से चोट लग जाए और काफ़ी मतलब ब्लड लॉस हो जाए, इन दैट सिचुएशन में। दूसरा हम लोअर GI फ्लूइड लॉस में, हमारी जो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन में जो फ्लूइड लॉस हो जाता है उसमें, और सर्जरी के समय इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ हम रीनल फेलियर पेशेंट पे नहीं कर सकते, लिवर डिजीज़ वाले पेशेंट पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेटाबोलाइज नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं मैनिटोल की। तो मैनिटोल का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग। पहली बात कॉम्बिनेशन पे आते हैं। 20 ग्राम मैनिटोल, 20% में 20 ग्राम मैनिटोल होता है, प्लस उसमें वाटर होता है। इसका यूज़ हम रेसोसिएशन सिचुएशन, मीन्स इमरजेंसी सिचुएशन, सेरेब्रल एडिमा, ठीक है। और ये डायूरेटिक तरीके से भी काम करता है, तो जो लोगों का यूरिन वगैरह नहीं आता उसमें भी हम करते हैं यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए। और एक्यूट रीनल फेलियर वाले पेशेंट में भी इसका यूज़ हम
करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अब डेक्सट्रोज के। तो डेक्सट्रोज अलग अलग परसेंटेज में आता है। जैसे D5W की बात करते हैं तो ये 5% इसमें डेक्सट्रोज होता है वाटर के साथ। क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन है ये भी, और ये आइसोटोनिक इसकी ऑस्मोलरिटी है। इसकी ऑस्मोल और फिजियोलॉजिकली बैग में जब ये होता है तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आइसोटोनिक होती है, और फिजियोलॉजिकली ये क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है। इसकी ऑस्मोलरिटी 260 मिली ऑस्मोल होती है। ठीक है, इसके जो यूज़ हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, फ्लूइड लॉस में होते हैं, डिहाइड्रेशन में होते हैं, हाइपरनेट्रीमिया में होते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके अलावा इसका यूज़ बहुत सावधानी के साथ कहाँ कहाँ होता है, रीनल पेशेंट में और कार्डियक पेशेंट में। रीनल पेशेंट आप सभी लोग जानते होंगे, किडनी पेशेंट में और हार्ट पेशेंट में। फिर D5NS की बात करते हैं। ये जो मिक्सचर है ये किसका है, 5% इसमें डेक्सट्रोज होता है और 0.9% इसमें सलाइन होती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसकी ऑस्मोलरिटी 560 मिली ऑस्मोल होती है। इसका यूज़ हम टेम्परेरी ट्रीटमेंट के तौर पर शॉक वाले पेशेंट को कर सकते हैं अगर प्लाज्मा एक्सपेंडर अवेलेबल ना हो। इसके अलावा एडिशंस क्राइसिस में भी कर सकते हैं। इसका यूज़ हम कार्डियक और रीनल पेशेंट पे नहीं करते। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये आता है D5NS। ये जो मिक्सचर है ये किसका है, 5% डेक्सट्रोज और किसका 0.45% सेलाइन का वाटर में मिक्सचर है। यहाँ पे मैं वाटर लिखना भूल गई हूँ, वाटर में वाटर नहीं, सेलाइन का मिक्सचर है। इसकी जो ऑस्मोलरिटी है ये क्या है, हाइपरटोनिक है, और ऑस्मोलरिटी क्या है, 406 मिली ऑस्मोल है। ठीक है, इसका यूज़ होता है लेटर डीके, मतलब जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के लेटर ट्रीटमेंट में होता है। इसके अलावा इसका जो यूज़ है, ब्लड शुगर लेवल जब 250 मिलीग्राम पर DL से नीचे चला जाता है तब भी इसका यूज़ होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा D3LR का जो यूज़ है ये हम कहाँ करते हैं। ये जो मिक्सचर है ये किसका मिक्सचर है, ये मिक्सचर है 5% डेक्सट्रोज का और लैक्टेट रिंगर का। ठीक है, इसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो हाइपरटोनिक है और रेंज है इसकी 575 मिली ऑस्मोल। इसका यूज़ हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए करते हैं, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए। यहाँ मैं इम्बैलेंस लिखना भूल गई हूँ। इसके अलावा डिहाइड्रेशन में इसका यूज़ करते हैं। नॉर्मोजोल की बात करते हैं, नॉर्मोजोल R, ये कई तरह के आते हैं, नॉर्मोजोल M, नॉर्मोजोल R, ये हम आगे और मैं जब बड़ा पढ़ाऊँगी तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। नॉर्मोजोल R जो है, ईच 100 ml नॉर्मोजोल R जो होता है ये क्या क्या रखता है, 526 मिलीग्राम सोडियम एसीटेट, 222 मिलीग्राम सोडियम ग्लूकोनेट, 502 मिलीग्राम पोटेशियम क्लोराइड, 37 मिलीग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, 30 मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। इसकी ऑस्मोलरिटी आइसोटोनिक होती है और रेंज होती है 295 मिली ऑस्मोल। इसका जो यूजेस है वो हम एक्विट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम लॉसेस में करते हैं, सर्जरी के समय, ट्रॉमा में करते हैं, वर्न और शॉक पेशेंट को करते हैं। तो ये पूरा IV फ्लूइड का था, और इसमें और भी मैं लेकर आऊँगी अलग अलग करके इन सभी को, जिससे कि आपको और पता चले। अभी इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो यही था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।